हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन ईवीएस, जो कि आपके एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं आप लोगों की आगामी परीक्षा सीटेट के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 50 एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू बर्ड्स हैव हैलो बोन्स? ए टू लुक ब्यूटीफुल, बी टू स्टोर एयर, सी टू मेक देयर बॉडी लाइट और डी टू कीप वार्म। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, टू मेक देयर बॉडी लाइट। पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं ताकि उनका शरीर हल्का रहे और वे उड़ सकें। नंबर 2, विच प्लांट इज यूज टू मेक मेडिसिन? ए रोज, बी तुलसी, सी सनफ्लावर और डी ग्रास। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तुलसी। तुलसी का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड हैबिट? ए वॉशिंग हैंड बिफोर ईटिंग, बी ड्रिंकिंग डर्टी वाटर, सी ब्रशिंग टीथ डेली, डी बाथिंग रेगुलरली। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ड्रिंकिंग डर्टी वाटर। गंदा पानी पीने से बीमारियां फैलती हैं। 4, एनिमल दैट ईट only plants are called? A carnivorous, B omnivorous, C herbivorous और D scavengers. So the right answer is option number C, herbivorous. जो जानवर केवल पौधे खाते हैं उन्हें शाकाहारी herbivorous कहते हैं। Question number 5, which sense organ help us to smell? A eye, B ear, C nose और D tongue. So the right answer is option number C, nose. नाक सूंघने का कार्य करती है। Question number 6, why do we cook food? A to waste time, B to make it tasty and easy to digest, C to spoil food or D to make it heavy. So the right answer is option number B, to make it tasty and easy to digest. खाना पकाने से वह स्वादिष्ट और पचाने में आसान हो जाता है। Question number 7, which house is suitable for every cold places? A tent, B hut, C igloo और D flat. So the right answer is option number C, igloo. इग्लू बर्फ से बना होता है और ठंडे क्षेत्रों में गर्मी बनाए रखता है। 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेड्स मलेरिया? ए हाउस फ्लाई, बी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो और कॉकरोच और डी आंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच मटेरियल इज यूज टू मेक वुडन चेयर? ए प्लास्टिक, बी आयरन, सी वुड और डी ग्लास। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वुड। लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल रिसोर्सेज? ए प्लास्टिक, बी ग्लास, सी एयर और डी पेपर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एयर। वायु प्रकृति द्वारा दी गई प्राकृतिक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 11, वाई डू एनिमल माइग्रेट? ए फॉर फन, बी फॉर फूड एंड बेटर क्लाइमेट, सी टू स्लीप और डी टू प्ले। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फॉर फूड एंड बेटर क्लाइमेट। जानवर भोजन और अनुकूल जलवायु के लिए स्थान परिवर्तन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच पार्ट ऑफ प्लांट प्रिपेयर फूड? ए रूट, बी स्टेम, सी लीफ और डी फ्लावर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लीफ। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच व्हीकल इज यूज्ड फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट? ए बस, बी ट्रेन, सी शिप और डी बाइसिकल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शिप। जहाज जल परिवहन का साधन है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? ए प्लास्टिक बैग, बी ग्लास बॉटल, सी वेजिटेबल पील्स और डी पॉलीथीन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वेजिटेबल पील्स। सब्जियों के छिलके सड़ कर मिट्टी में मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच फेस्टिवल इज रिलेटेड टू क्रॉप्स? ए दिवाली, बी ईद, सी बैसाखी और डी क्रिसमस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बैसाखी। बैसाखी फसल कटाई से जुड़ा हुआ त्यौहार है। 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लिविंग थिंग? ए ट्री, बी डॉग, सी चेयर और डी बर्ड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चेयर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑर्गन हेल्प अस टू सी? ए ईयर, बी आई, सी नोज और डी टंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आईज। Question number 18, which animal is used for ploughing fields? A horse, B camel, C ox or D dog. Right answer is option number C, ox. 18, which of the following is a plant product? A milk, B wool, C cotton or D leather. So the right answer is option number C, cotton. कपास पौधे से प्राप्त होती है। Question number 20, which season is best for growing crops? A summer, B rainy, C winter or D spring. So the right answer is option number B, rainy. वर्षा ऋतु में फसलों को पर्याप्त पानी मिलता है। नंबर 21, विच गैस इज नेसेसरी फॉर ब्रीदिंग? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन और डी हाइड्रोजन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स प्लांट टू स्टैंड अपराइट? ए रूट, बी लीफ, सी फ्लावर और डी फ्रूट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रूट। जड़ पौधों को मिट्टी में मजबूती से पकड़कर रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच एनिमल इज कॉल्ड अ स्कैवेंजर? ए काउ, बी टाइगर, सी वल्चर और डी गोट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वल्चर। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है, इसलिए वह स्कैवेंजर कहलाता है, यानी सफाई कर्मी। क्वेश्चन नंबर 24, विच मटेरियल इज यूज टू मेक यूटेंसिल्स? ए क्लॉथ, बी प्लास्टिक, सी मेटल और डी वुड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मेटल। बर्तन सामान्यतः धातु से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन? ए साइकिल, बी टेलीफोन, सी ट्रक और डी शिप। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टेलीफोन। Question number 26, which food is rich in proteins? A rice, B butter, C pulses or D sugar. So the right answer is option number C, pulses. Question number 27, which sense organ help us to taste? A nose, B ear, C tongue or D skin. So the right answer is option number C, tongue.
28. Which type of cloth do we wear in summer? A. Woolen, B. Cotton, C. Silk or D. Leather? Option number B. Cotton. सूती कपड़े गर्मी में ठंडक देते हैं. Question number 29. Which animal lives in a herd? A. Tiger, B. Lion, C. Elephant or D. Leopard? So the right answer is option number C. Elephant. हाथी झुंड में रहते हैं. Of body pumps blood? A. Brain, B. Lungs, C. Heart or D. Stomach? So the right answer is option number C. Heart. हृदय पूरे शरीर में रक्त पंप करता है. Question number 31. Which of the following is a source of energy? A. Water, B. Sun, C. Soil or D. Air? So the right answer is option number B. Sun. सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है. 32. Which festival is known as the festival of light? A. Holi, B. Eid, C. Diwali or D. Baisakhi? So the right answer is option number C. Diwali. 33. Which animal gives us wool? A. Cow, B. Goat, C. Sheep or D. Camel? So the right answer is option number C. Sheep. 34. Which of the following is a clean fuel? A. Coal, B. Wood, C. CNG or D. Petrol? So the right answer is option number C. CNG. CNG से कम प्रदूषण होता है. Question number 35. Which place is used for treating sick people? A. School, B. Market, C. Hospital or D. Post office? So the right answer is option number C. Hospital. Question number 36. What do we call our surrounding? A. Family, B. Environment, C. Shelter or D. Friends? So the right answer is option number B. Environment. हमारे चारों ओर की सभी जीवित और निर्जीव वस्तुएं मिलकर पर्यावरण कहलाती हैं. क्वेश्चन नंबर 37. कटिंग ट्रीज कॉज ए क्लीन एयर, बी मोर रेनफॉल, सी पोल्यूशन और डी मोर ऑक्सीजन? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. पोल्यूशन. पेड़ों की कटाई से प्रदूषण और पर्यावरण असंतुलन होता है. क्वेश्चन नंबर 38. अ फैमिली विद पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इज कॉल्ड ए जॉइंट फैमिली, बी बिग फैमिली, सी न्यूक्लियर फैमिली और डी स्मॉल ग्रुप? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. न्यूक्लियर फैमिली. माता पिता और बच्चों वाला परिवार एकल न्यूक्लियर परिवार कहलाता है. Question number 39. Grandparents, uncle and aunt live together in A. Nuclear family, B. Joint family, C. Small family or D. Broken family? So the right answer is option number B. Joint family. संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियां साथ रहती हैं. Question number 40. A teacher want to develop environmental responsibility in a student. Which activity is most effective? A. Giving notes, B. Planting and caring for saplings, C. Watching videos only or D. Memorizing definition? So the right answer is option number B. Planting and caring for saplings. पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना बच्चों में जिम्मेदारी और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करता है. 41. Which statement best describe role of family in EVS learning? A. Family has no role, B. Family supports social and emotional learning, C. Family teaches only academics or D. Family replaces school? Number B. Family supports social and emotional learning. EVS में परिवार सामाजिक और भावनात्मक समझ विकसित करने में सहायक होता है. Question number 42. A teacher encourages group work in class because it A. Create noise, B. Save time, C. Promotes peer learning or D. Reduce teaching work? So the right answer is option number C. Promote peer learning. समूह कार्य से बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं. Question number 43. Teaching about shelters in EVS mainly helps student to understand A. Architecture, B. Human adaptation to environment, C. Construction technique or D. Interior design? So the right answer is option number B. Human adaptation to environment. बच्चे समझते हैं कि मनुष्य पर्यावरण के अनुसार कैसे ढलता है. Question number 44. Which action reflects sustainable uses of resources? A. Using paper once and throwing it, B. Recycling paper, cutting trees for furniture or D. Burning waste? So the right answer of this question is option number B. Recycling paper. Question number 45. Different type of houses are found in different regions because A. Culture only, B. Climate and availability of materials, C. Population only, D. Personal choice only? So the right answer is option number B. Climate and availability of materials. जलवायु और स्थानीय सामग्री घरों के प्रकार तय करती है. Number 46. Which classroom practice best helps student understand environment conservation? A. Writing definition, B. Memorizing slogans, C. Participating in cleanup drives? Answer is option number C. Participating in cleanup drives. स्वच्छता अभियान में भाग लेने से बच्चे पर्यावरण संरक्षण को व्यावहारिक रूप में समझते हैं. Question number 47. A child from a nuclear family may lack which experience compared to a joint family? A. Love, B. Education, C. Interaction with elders, D. Safety? So the right answer is option number C. Interaction with elders. संयुक्त परिवार में बच्चे बुजुर्गों के साथ अधिक समय बिताते हैं जिससे अनुभव और मूल्य सीखते हैं. Question number 48. Which activity among friends best promote democratic values? A. One child deciding for all, B. Teacher give order, C. Group decision making or D. Individual competition? So the right answer is option number C. Group decision making. समूह में निर्णय लेने से समानता और लोकतांत्रिक मूल्य विकसित होते हैं. Question number 49. Why do people living in desert areas have thick walled houses? A. To decorate houses, B. To protect from wild animals, C. To reduce heat inside the house, D. To store water? So the right answer is option number C. To reduce heat inside from the house. मोटी दीवारें घर के अंदर ठंडक बनाए रखती हैं और गर्मी से बचाती हैं. Number 50. In EVS teaching, learning about shelter mainly develops A. Memory skill, B. Rote learning, C. Understanding of human environment and relationship,
डी कंस्ट्रक्शन स्किल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड रिलेशनशिप। आश्रय का अध्ययन बच्चों को मानव और पर्यावरण के संबंध को समझने में मदद करता है। दोस्तों ये थे टॉप 50 एमसीक्यूज ईवीएस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।